सुषमा अग्रवाल जी का उपन्यास नया रास्ता, एपिसोड 21। आज आज मीनू को नीलिमा के घर जाना था, पर वह आज कुछ अधिक उदास सी थी। उसके मस्तिष्क में एक अजीब सी परेशानी थी, जिससे आज तक वह इतनी घृणा करती थी, उसी के लिए आज इतनी परेशान क्यों? वह स्वयं ही कुछ नहीं समझ पा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर उसने अपना सब सामान एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब उसका यहाँ एक पल के लिए भी दिल नहीं लग रहा था। वह अपने सब सामान सहित मीरापुर के लिए चल दी। घर पहुँचने पर मीनू को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मीनू का अगले दिन आने का प्रोग्राम था। सबने उसकी कुशलक्षेम पूछी और परीक्षा के बारे में भी पूछा। मीनू को उदास देखकर माँ ने पूछा, मीनू बेटी, तुम्हारे पेपर कैसे हुए? मीनू न जाने किन विचारों में खोई थी। माँ की इस बात को सुनकर चौंक कर बोली, हाँ माँ, मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं। तो बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? माँ ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यूँ ही थोड़ी सी थकान है। यह बात सुनकर माँ को थोड़ी सी सांत्वना मिली और वह उसके लिए चाय बनाने चली गई। मीनू को मीरापुर आए लगभग 2 महीने हो चुके थे, परंतु वह कभी भी पूर्ण रूप से खुश नहीं दिखाई दी। घर में सब उसे हंसाने की कोशिश करते, परंतु उसके चेहरे पर धूमिल सी मुस्कान आकर ही रह जाती। उसकी यह उदासी माँ से नहीं देखी गई। एक दिन उन्होंने मीनू से पूछ ही लिया, मीनू, तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियां निकल गई, परंतु तुम किसी दिन भी प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ी। ऐसी क्या बात है जो तुम इतनी परेशान नजर आ रही हो? कुछ नहीं माँ, कहकर मीनू ने माँ की बात को टालने की कोशिश की। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मीनू बेटी, तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? एक माँ होने के साथ साथ बच्चों की मित्र भी होती है। इस समय मुझे अपनी मित्र समझकर अपनी परेशानी बताओ। हो सकता है बेटी, तुम्हारी परेशानी में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। माँ के इस मित्रतापूर्ण व्यवहार से मीनू को महसूस हुआ कि माँ सिर्फ माँ ही नहीं, वरन उसकी मित्र भी है। अभी वे दोनों बातें कर ही रही थी कि इतने में पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वे भी मीनू के पास आकर बैठ गए। बातों बातों में पिताजी ने मीनू से पूछा, मीनू, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी समाप्त हो गई है, अब तुम्हारा शादी के बारे में क्या विचार है? मीनू पिताजी के इस प्रश्न का तुरंत उत्तर न दे सकी। वह कुछ क्षण बाद सोच विचार कर बोली, पिताजी, मैं चाहती हूँ अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ही विवाह की बात सोचूं। बेटी, यह बात ठीक है, परंतु हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह हो जाता तो हम अपनी चिंता से मुक्त हो जाते। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती है। आप मेरी चिंता न कीजिए पिताजी, आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए। यह सदैव आपका मस्तक ऊंचा ही रखेगी। हाँ मीनू, तुम मेरी बेटी नहीं, वरन एक होनहार बेटा हो, परंतु फिर भी समाज के कुछ नियम होते हैं। जब तक बेटी का अपना घर नहीं हो जाता, तब तक माता पिता को चैन कहाँ मिलता है। तभी मीनू बात पलटते हुए पिताजी से बोली, पिताजी, आजकल में मेरा परीक्षा फल आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कराकर प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। ठीक है मीनू, जब इतना पढ़ी लिखी हो तो प्रैक्टिस तो शुरू करनी ही है, पर कहाँ करने का विचार है? मीनू ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया, मैं समझती हूँ कि मेरठ ही ठीक रहेगा। मेरठ? तुम्हारी मेरठ की इच्छा है तो मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर लेना। तुम्हारी खुशी में ही हमारी भी खुशी है। यह कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। कुछ देर तक मीनू व माँ चुपचाप बैठी रही। तभी माँ पूछ बैठी, मीनू बेटी, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। माँ, अमित है ना, जो 3 वर्ष पहले हमारे यहाँ आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, वह अमित, मायाराम जी का बेटा? अरे, उन्होंने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसकी शादी तो बहुत बड़े घर में पक्की हो गई थी।
शादी पक्की हो गई थी, परंतु शादी हो ही नहीं पाई थी। रिश्ता टूट गया था। उसके बाद अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, तुम्हें ये सब बातें किस प्रकार ज्ञात हुई? माँ ने मीनू से पूछा। अमित नीलिमा के पति सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र है। उन्हीं के यहाँ अमित से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो अमित ने तुमसे कुछ कहा था? मीनू की माँ ने पूछा। नहीं माँ, नीलिमा के घर तो अमित से मेरी बात नहीं हुई थी। तब फिर तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? एक बार तो नीलिमा ने ही मुझे अमित के विषय में बताया था। वैसे जिस दिन मैं यहाँ आई थी उस दिन अमित से अस्पताल में मिलकर आई थी। उस दिन उसने मुझे सारी बातें बताई थी। अच्छा, पर इस बात को तो 3 वर्ष हो चुके हैं। उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जब अमित के माता पिता ने मेरा रिश्ता अस्वीकार कर दिया था तब अमित ने बहुत आत्मग्लानि महसूस की। नीलिमा से उसे इस बात का पता चल गया था कि इस रिश्ते के अस्वीकार होने से मेरे मन पर क्या असर हुआ था। अभी मीनू अपनी बात पूरी कर भी न पाई थी कि रोहित ने प्रसन्न मुद्रा में कमरे में प्रवेश किया। आते ही तुरंत मीनू को अपनी बाहों में भर कर उठा लिया। माँ ने पूछा, रोहित, आज तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? हाँ माँ, आज मीनू दीदी का रिजल्ट निकल गया है। अपने परीक्षाफल के बारे में जानकर मीनू का हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा। आज उसे आभास हुआ कि वह एक अबला नारी नहीं, वरन उसमें भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। मीनू की इस सफलता को देखकर माँ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने मीनू को इस जीवन रूपी मार्ग पर सदैव प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी थी। मीनू का परीक्षा फल देखकर पिताजी भी मिठाई लेकर आ गए थे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम उन्होंने मीनू का मुंह मीठा कराया और उसे सफलता का आशीर्वाद देते हुए उसके मंगल भविष्य की कामना की। मेरठ में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मीनू ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। मीरापुर में रहते हुए वह उज्जवल भविष्य की आशा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मेरठ शहर ही अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना। आज मीनू को मेरठ के लिए प्रस्थान करना था। उसकी लगभग सभी तैयारियां हो गई थी। जब मीनू पहली बार पढ़ने के लिए मेरठ गई थी तब उसे केवल अपने कपड़े व आवश्यक सामान ही ले जाना पड़ा था, परंतु आज तो उसे घर गृहस्थी का सभी सामान ले जाना पड़ रहा था। अभी तक तो मीनू मेरठ में हॉस्टल में ही रहती थी। खाने पीने व रहने की सभी सुविधाएं थी, परंतु अब उसे अलग छोटा सा घर बसाकर रहना था। पिताजी ने नीलिमा के पिता को पत्र लिखकर एक कमरे का इंतज़ाम करा लिया था। मीनू को अब उसी कमरे में जाकर अपना छोटा सा घर बसाना था। माँ को इस बात की चिंता थी कि न जाने मीनू को कैसे पड़ोसी मिलेंगे। अब तो मीनू को वहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी महरी की छोटी बेटी राजो को भी मीनू के साथ भेजने का निश्चय किया, जिससे मीनू अकेली भी न रहे और वह उसका घर का कार्य भी कर दे। जब मीनू पहली बार मेरठ गई थी तब माँ को बहुत दुख व अकेलेपन का एहसास हुआ था, परंतु आज उन्हें प्रसन्नता का एहसास हो रहा था, क्योंकि आज उनकी बेटी इस योग्य बन कि वह समाज में अपना ऊंचा स्थान बनाकर रह सके।